आज मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता गहराई से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं राज न्यूज़ की वीडियो, G20 मीटिंग रिलेटेड वीडियो है। देखते सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। कि जिनके सरों पर किसी का हाथ न हो वो लोग बेआसरा हो जाया करते हैं। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। G20 वज़ीर खारिजा का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली में हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया की 19 बड़ी मईशतें और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारिजा इस इजलास में शरीक हैं। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि UN डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए। और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% GDP जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर GDP। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। हमारा डॉलर है जी इस वक्त तकरीबन 300 रुपए तक हो चुका है। एकदम से जो जंप उसने मारी है 17-18 रुपए में इजाफे की, इस वक्त डॉलर के बाद हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं। फिर अगर आप दूध लेने जाते हैं, मतलब मुझे हैरानगी ये हुई, चाय की पत्ती 1 किलोग्राम की वो 2000 रुपए में आपको मिलेगी। अगर माचिस की डिबिया है वो महंगी कर दी है। दूध आपको दूध दही 160 से 200 रुपए किलो में मिलेगा। अंडे आपको 300 जेब में लेके जाएंगे तो आपको 1 दर्जन अंडे मिलेंगे। डबल रोटी आपको महंगी मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग जिससे हालात इतने नाजुक हुए हैं। लाइटर नोट, बेशक ये लाइटर नोट पे, लेकिन कल आपने देखा है गुजरात में सिगरेट की डब्बी चोरी होने पर, एक सिगरेट चोरी होने पर उसने अदालत में मुकदमा कर दिया कि मेरी साथ वाली सवारी ने सिगरेट चोरी की है। ये भाई ये क्या कर सकते हैं? महंगाई है ना, हंसा जाए या रोया जाए, क्या किया जाए? और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, पर सबका MRO, सबका एम्युनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल और सब चीज बना रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है। हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की जमीन पे कब्जा करना है, कोई चीज करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पर बताएं। अगर आप हमारा बजट देखें तो चाइना का हमसे कहीं गुना ज्यादा बजट है। अगर आप US का बजट देखें तो $800 बिलियन का बजट है, हमसे करीब करीब 10 गुना ज्यादा बजट है। तो डिफेंस बजटों से को देखने से कुछ होगा नहीं। हम दुनिया भर में कंप्लेंट करते हैं, फिर जी अमेरिका के पास 10 गुना बजट है, तो उससे क्या होगा? ठीक है। अगर आपकी डिफेंस बजट में से आपकी मेजॉरिटी पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता, आपके फौजियों के जाता, वो आपको देखना है, वो चीजें आपको देखनी है। आप ये आतंकवाद बंद करे तो आपको इतने बड़े डिफेंस बजट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सुमित जी, इसमें ये है कि ये जो आपने बजट की बात की तो उन्होंने ये भी बीच में एक बात की है कि डिफेंस बजट आपका इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो कहा कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हमारा जो एम है, जो अजाइम है, वो हमला करना नहीं है किसी पे, ना ही हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे। हम तो अपनी हिफाजत के लिए। सर प्रॉब्लम ये है कि दिल में जो है वो तो ठीक है और हम उसको रिगार्ड करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब किसी कंट्री, 2 कंट्री साथ साथ हों और एक जाहिर है कि छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क अपने आप को, बहरहाल अपनी हमारी बड़ी खामियां कोताहियां, इस पे मैं खुद पे बड़े बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप सामने मौजूद है तो आपसे फिर ये कहते हैं, इस तरफ से कहा जाता है कि डर तो रहता है ना कि बेशक आपके दिल में ना हो, लेकिन किसी भी ऐसा मौका पड़ने पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया जाए। एक कमजोर मुल्क होते हुए ये सोच जो पाई जाती है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे या कैसे इसका जवाब देंगे कि डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है? देखिए, ये
आपका इतिहास 75 साल पुराना, हमारा इतिहास तो हजारों के 1 लाख साल पुराना। 1 लाख साल में हमने किसकी जमीन पे कब्जा किया वो देखिए, किसके यहाँ जाके हमला किया वो देखिए। और अगर ये सच्चाई होती तो आज श्रीलंका अलग मुल्क नहीं होता, आज ये सच्चाई होती तो भूटान अलग मुल्क नहीं होता, ये सच्चाई होती तो नेपाल अलग मुल्क नहीं होता, तिब्बत अलग मुल्क नहीं होता। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना पुराना, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप बेंचमार्क करते हुए देखिए कि अगर हमारे इरादे होते, छोटे मोटे मुल्क हमारे आसपास नहीं होते। हम चाइना देखिए इतना सा था, चाइना फूल फूल के इतना हो गया, इंडर मंगोलिया को ले लिया, ताजिकिस्तान को ले लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। हमने कभी किसी की जमीन पे कब्जा किया नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है? देखो हिना जी जो नहीं कह रही, हिना जी ये नहीं कह रही है कि ये जो मैंने शुरू में चीजें गिनवाई थी इनके कारण आपको डर लग रहा है। आपको भारत का पाकिस्तान में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत आपको डर लग रहा कि यार हमने 3 बार हमला करके देख लिया, चौथी बार प्रॉक्सी वॉर करके भी देख ली कारगिल वाली, कि अपने आर्मी और इन आतंकवादियों को साथ भेज के हाइट्स कैप्चर करवा ली कि वैसे जीत जाए। टेररिज्म 40 साल से जहां चला रहे हैं वो फेल हो रहा है। नेशनल इंटरनेशनल जगह से आप प्रेशर डलवा रहे हैं वो फेल हो रहा है। डिप्लोमेटिक से आपने करने की, आपने ओआईसी को वेपनाइज करने की कोशिश की, आपने ओपेक को भी वेपनाइज करने की कोशिश की, पर वो कुछ हुआ नहीं। आपने इस्लामिक उम्मा की बात की, वो भी नहीं हुआ। तो अब ये हिना जी को अचानक 75 साल बाद डिफेंस बजट कैसे याद आया? डिफेंस बजट तो लगभग इतना ही था, इसमें हर साल कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो होती नहीं। हाँ, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर बाइंग, डूइंग दैट, बाइंग मशीनरी एंड कैपिटल एसेट्स, राइट। और जो हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं। अब हम देखें, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल 1.5 बिलियन डॉलर्स के थे। 2 सालों में वी आर टारगेटिंग 5 बिलियन डॉलर्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और आलिया जी 2030 में वी 35 वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 years डाउन द लाइन, 10 से 15 साल में मानूंगा, वी आर टारगेटिंग अराउंड 100 बिलियन डॉलर्स ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में अपना स्टैचर बनाना है, एक वर्चस्व बनाना है, तो आप में हथियार बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आज देखिए पूरा अफ्रीका हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ एशिया हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ अमेरिका हमसे हथियार मांग रहा है। तो ये तो एक इंडस्ट्री भी है, तो आप इसको नेगेटिवली ना देखें, एक इंडस्ट्री भी है। और हमारी ये इंडस्ट्री कोई पाकिस्तान को लेके तो बनती नहीं। देखिए हमारा जो डिफेंस बजट है, हमारा एक बड़ा, देखिए पाकिस्तान से आज की डेट में हमें कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ओनली हैज न्यूसेंस वैल्यू, द थ्रेट परसेप्शन रियली कम्स फ्रॉम चाइना। और अगर मैं आपको बोलूं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कितने साल पहले, कितने डेकेड्स पहले कहा था, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान, द रियल थ्रेट इज चाइना। लोग तब हंसते थे, और मैं पिछले 5 साल से कह रहा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, इज नॉट पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं कर सकता कि उसे पता वो लड़ाई जीत नहीं सकता। तो अगर कहीं से थ्रेट आता है वो चाइना से आता है। और देखिए, थ्रेट पाकिस्तान एक साइड, चाइना एक साइड, और टू फ्रंट वॉर इज अगेन अ थ्रेट, इट्स अगेन अ सिनेरियो। So we have to prepare for all the three. Maybe the Pakistan threat is all time low, Chinese threat is all time high. अगर आप देखें आलिया जी, अभी हिमालय में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट फौज का दुनिया में कहीं किसी ने नहीं किया जितना हमने किया। तो ये डिप्लॉयमेंट फौज की हो रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं आपको दर्शाती है ना कि चीजें आर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। चीजें, इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हाइट पे किसी कंट्री का नहीं हुआ, और इतने साल से अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए जी इसको देखते हुए हमें हथियार तो रखना पड़ेगा ना। चाइना को अगर हमने अपनी औकात में दिखा रखा है, वो डिप्लोमेसी खाली काम नहीं करती, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन पावर। आपके पास ताकत है तभी डिप्लोमेसी या तभी बातचीत होगी। अगर आपके पास ताकत नहीं, ना डिप्लोमेसी काम आएगी ना पावर काम आएगी। व्हेन इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना जी ओनली अंडरस्टैंड्स द पोजीशन ऑफ पावर, नथिंग एल्स। गॉट इट। सुमित जी, एक तो ये बड़ा मसला है कि आपके साथ अगर कोई हम कॉन्ट्रडिक्ट कर लें, कोई सवाल कर लेना, तो आपके फैन फॉलोइंग जितनी है वो पीछे पड़ जाते हो, कहते हैं कि सवाल किया कैसे, वो समझते हैं कि जो एंकर है वो रोबोट है। लेकिन आप होपफुली, मैं ये जानती हूँ कि आपको ये बात बुरा नहीं लगती आपसे अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्वेश्चन करें, आप बिल्कुल बड़े करिए, धैर्य से जवाब देते हैं। नहीं जी बिल्कुल करिए, कोई आ रहे कॉन्ट्रडिक्शन। वीडियो तो थी G20 जो इंडिया में हो रहा है, सेगमेंट हो रहा है, उसके जो सारे वजीर खारजा ये हैं कितने कितने निकल गए? वो ये राज न्यूज वालों की भाई वीडियो में टाइटल और दिया हुआ था बीच में से, तो इंडिया और पाकिस्तान का, जंग का और चाइना के रिलेशन के बारे में आ गया। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ G20 का जो सेगमेंट हुआ है इंडिया में, भी कमाल है भाई। उन्होंने भी इतना बड़ा मुल्क हुआ नहीं, अभी वो समिट हो रहा है। समिट नहीं, वजीर खारजा तो आ गए ना, G20 के जो वजीर खारजा है वो आ चुके हैं। तो आते हैं वीडियो की, जो वीडियो के बीच में निकला है कि भाई इंडिया को पाकिस्तान से कोई थ्रेट नहीं है। थ्रेट तो है, वो बरमला कहते हैं, वो उससे इनकार तो नहीं करते। तो जो पीछे जंग भी हुई थी हालिया, जो लद्दाख की एरिया में हुई थी, चाइना की और भारत की,
उसके लिए वही इंडिया को मुताद रहना चाहिए। पर मैं कहता हूँ इंडिया जो चाइना भी है ना, वो बुज़दिल कौम सी है, चाइना और का यार वो मुकाबला नहीं कर पिद्दे से हैं, सकती। उन्होंने क्या लड़ना झगड़ना है। आज अगर फिर भी ये जो जंग होगी ना, ये टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। हाँ, सारी technology दुनिया जो है ना वो अपनी इकोनॉमी पर और टेक्नोलॉजी पर, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जिसकी टेक्नोलॉजी ठीक होगी, वो भी इकोनॉमिकली तो नो डाउट इसको चाइना आ गया इंडिया से, इसमें तो दो राय नहीं है। ये नहीं कि मैं इंडिया को पीछे कर, लेकिन इंडिया उनकी कंपटीशन में जरूर है, कंपटीशन में दौड़ आया में ना, है। कंपटीशन में आ गया। हम तो किसी दौड़ में नहीं, खैर वो दौड़ में है। दोनों चीजें, दोनों बातें जो भैया आप कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमी, और दूसरी बात है डिफेंस सिस्टम, मतलब कि टेक्नोलॉजी। आप दोनों सेक्टर में देख ले, चाइना बहुत आगे है मेरे भाई। किस लिहाज से? दोनों सेक्टर में बहुत आगे है। असल भाई दुनिया को आगे होना, चैलेंज मेरी तो करते बात हैं। सुने, आगे होना और एक हमला करना, डिफेंड करना, इंडिया के पास इतनी पावर स्ट्रेटजीज होना, पॉलिसीज होना। भाई वो बुज़दिल कौम है, वो किसी की कॉपी कर कर वो 2 नंबरी में भी, मैं कहता हूँ सबसे आगे जो है ना कौम, वो चाइना की है कि हर मसले में वो 2 नंबरी, वो हर ब्रांड की है ना कॉपी करते तो पूरी हैं। दुनिया तो में टेक्नोलॉजी क्या मेहनत है? के हिसाब से वो ठीक है, पर नहीं। जो डिफेंस सिस्टम है ना इंडिया का इतना मजबूत यार है मैं ये नहीं कि कहता इंडिया कि इतना मजबूत है कि वो यार चाइना को देखो, डिफेंड कर सकता है। चाइना से हमें इंडिया का मतलब कि हमारे खित्ते में ही है ना इंडिया, हमें इंडिया की सपोर्ट मैं भी करता हूँ कि ठीक है करनी है, लेकिन मैं जो उनके 2 सेक्टर है उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि वो ज्यादा है मेरे भाई, बेहतर है। मैं तो ये कहता हूँ। इकोनॉमी के लिहाज से चाइना हाँ। वो ठीक है भैया, दुनिया की बड़ी दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी economy भाई, है। मेरे टेक्नोलॉजी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनसे वो टक्कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? और इंडिया भी उनमें शामिल है। अब भाई टॉप 5 में है कि नहीं है? टॉप 5 में, वो टॉप 3 में कहीं टॉप 4 3 नंबर पर चाइना है, तो 4th नंबर पर इंडिया है। तो बिल्कुल मुकाबला हेड टू हेड है, और बिल्कुल। इसमें अच्छा, पाकिस्तान तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा हमें भी- ये भाई जो है ना, जो सवालों का जवाब दे रहे थे, मुझे उनके सवाल जवाबात से ये चीज जो है ना खदशा ज़ाहिर होता है इनसे, कि उनके कहने का असल मकसद ये था कि अगर चाइना और हमारी वॉर होती है ना मेरे भाई, हमारी एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान है, तो उनको दोनों ममालिक से चाइना की वजह से खतरा है कि अगर चाइना के रिलेशन पाकिस्तान से इतने अच्छे हैं तो वो पाकिस्तान के जरिए से भी हम पर हमला कर सकता है। तो जो ये खदशा उन्हें है। चाइना और डायरेक्ट पाकिस्तान अच्छा से मेरी तो नहीं बात होगा। सुने, चाइना का और पाकिस्तान का क्या रिलेशन है, इसको क्या मुफाद है? भाई चाइना को भी मुफाद पाकिस्तान से है वही कि बात इंडिया है। और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होते, एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, तो इसके जरिए मैं इंडिया को threat यार करूं। यही समझ लेना। अगर थोड़े अल्फाज में बात करूँ तो पाकिस्तान एक टिश्यू पेपर है, चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका चाहता है तो अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, चाइना चाहता है तो पाकिस्तान को इंडिया के इंडिया के खिलाफ खिलाफ टिश्यू पेपर बनाता है। और ये अब टिश्यू इंडिया पेपर चाहता है, और बनाना रिपब्लिक है। अब इंडिया चाहता है टिश्यू पेपर की तरह, तो अफगानिस्तान को खिलाफ कर देगा पाकिस्तान के बाद। सुपर पावर्स जो दौड़ है ना मेरे भाई, इसी चीज का नाम है, वो खुद नहीं लड़ेंगे, और ये कन्फर्म बात है। मैं तो- रशिया तो लड़ रहा खुद, हाँ जी, रशिया तो खुद लड़ रशिया रहा। के तो गले पड़ गई ना वॉर। गले नहीं पड़ गई, चले जो भी थी, लेकिन वो खुद लड़ा, उसने प्रॉक्सी वार नहीं शुरू की। ये चीज उनकी सबसे बेहतर है कि वो मेरा ख्याल में छुप छुप करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान पर भी हमला सीधा किया, लड़ते हैं। अफगानिस्तान पर भी किया, डायरेक्ट किया, प्रॉक्सी वार नहीं लड़े। जिस तरह ये अमेरिका करता है प्रॉक्सी वार लड़ता है, ये वो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ते, मैंने अक्सर उनका देखा है। लेकिन रशियन और अफगानिस्तान ये ऐसे मेरे 2 कौमें हैं जो शुरू से ही जंग जो है। ये जो मंगोल आए थे ये इधर के ही है ना, रशिया की साइड के ही हैं, मंगोलिया से ही हैं। मंगोल जो आया था ये शुरू से ये कौमें जंग जो है, अफगानिस्तान के महमूद गजनी, महमूद अयाज जो थे, और मंगोलिया के मंगोल जो थे, चंगेज मंगोल जो भी खास थे, तौर पर जो तुरक ये हैं। सारे जंग जो हैं। और रशिया मेरे ख्याल में प्रॉक्सी वार पर इत्मीनान ही नहीं करता। जितनी ज्यादा देर तक जंगो जदल में तुरक रहे हैं ना मेरे भाई, इनके खिलाफ, मंगोलों के खिलाफ, इतने पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी इनके खिलाफ। अच्छा खैर, ये जो वीडियो को टाइटल तो यह था टाइटल ही- G20 टाइटल समिट। हाँ जी, G20 समिट दुनिया की 20 इकोनॉमी इकट्ठी हुई है। इसमें चाइना भी शामिल है। अच्छा एक और बात, हाँ चना है इसमें, एक और बात बड़ी मजेदार है, आपको शायद भूल गई, मुझे याद है कि जब से रशिया यूक्रेन की वार शुरू हुई है, अमेरिका और जो था ना रशिया, उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बिल्कुल कट गए थे। लेकिन इंडिया की वजह से, आज इंडिया के प्लेटफॉर्म की वजह से, आज ब्लिंकन और वो लॉरोज किया उसका नाम है जो रशिया के, उनकी मुलाकात हुई है अच्छा। फर्दन।
चाहे फ्रूटफुल हो या ना हो, एक अलग बहस है। मुलाकात तो हुई है, मुलाकात तो ये इंडिया में, इंडिया ने मुलाकात तो करवाई है, पहल तो करवाई है कि इंडिया आप एक- बातचीत तो करें। इंडिया एक वर्ल्ड के लिए स्टेज बन चुका है हाँ कि जी। जहाँ का भी मसला हो वो मोदी साहब हल हल कर कर सकते हैं। वो दे तो सकते हैं। ऐसा एक स्टेज बन चुका है इंडिया कि वो भाई पूरे वर्ल्ड को ना रीड कर रहा है, एक साल से lead ज्यादा कर रहा है। अर्सा हो गया है यूक्रेन रशिया वार को, और किसी मुल्क की पावर नहीं इन दोनों को इकट्ठे करने की, लेकिन इंडिया वो मुल्क है जिसने इकट्ठा कर दिया इन दोनों को और उनके दरमियान नेगोशिएशन करवाई है कि आप बातचीत तो करें, बैठे तो सही टेबल टॉप पर, आए तो सही, बाद में फ्रूटफुल हो, कोई माने ना माने एक दूसरे के मुतालबात, वो बात का मतलब आए तो सही। अच्छा, मुझे ये आपकी इसके लिए बात- इंडिया को सराहना चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात। वॉर रशिया और यूक्रेन के दरमियान है, तो अमेरिका और रशिया का आपस में मिलना, ये कहाँ पर कंपैरिजन यार भाई तुम वो बच्चे हो, बच्चे ने G20 बच्चे के हो तुम। सेगमेंट में बच्चा ना- नहीं हूँ मैं, आपकी बात पूरी यूक्रेन को रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन कौन सपोर्ट कर रहा है? यूक्रेन पूरा को- यूरोप और यूएसए। तो वॉर खत्म करनी है, अगर भाई। वॉर खत्म करनी है तो यूएसए को कंट्रोल करना होगा। तो बात अगर असल बात है यूएसए की, आज यूएसए ना मान जाएगा हम वॉर खत्म करवाते हैं तो हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपके मुंह से यही बात सुनना चाहता था। आप वीडियो खत्म करें, मैंने जो सुनना था बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो से तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।